नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई मैजिक नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आप लेना चाहते हैं ना, तो आपको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से अपने आप को ना चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। जब आप चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आना पड़ेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको वो सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा जो आपको आपके ड्रीम गोल तक लेके जाएं। अब इसकी शुरुआत कैसे होगी? इसकी शुरुआत होगी आज से, अभी से, इसी टाइम से। देखो, कभी भी कोई भी काम ना लेट नहीं होता। कोई काम कभी भी शुरुआत आप कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग आप कभी भी कर सकते हैं। बस आपको प्रॉपर तरीके से अपने आप को समझाना है कि मैं ये काम क्यों करने जा रहा हूँ, इस काम को करने से मेरे को क्या फ़ायदा होने वाला है या मेरी फैमिली को क्या फ़ायदा होने वाला है। जब आप चीज़ें सीख लेंगे, समझ लेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि आपको ये ड्रीम गोल अचीव करना ही करना है, तो आपको अंदर से ना प्रॉपर तरीके से खुद ही मोटिवेट आप हो जाएंगे। किसी के मोटिवेट करने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे, जब तक आपका अंदर से वाई क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। लोग किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, बड़े जोश से करते हैं, उसके रिजल्ट नहीं आते, इमीडिएट उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं। किसी चीज़ को ना बीच में छोड़ना कोई आसान बात नहीं, कोई समझदारी वाली बात नहीं। देखो, आप खुद एनालाइज़ करो, खुद रियलाइज़ करो। आपने स्टडी किया, आपने 12th किया, कितने साल लगे? 12 साल। आपने ग्रेजुएशन किया, कितने साल लगे? 3 साल। आपने डॉक्टरशिप आपने की, आपने डॉक्टरी की, आपने उसकी डिग्री ली, कितने साल लगे? 5 साल लगे। आपने आप एडवोकेट बने, कितने साल लगे? 3 साल लगे। तो ना हर चीज़ का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को करने के लिए ना टाइम भी लगता है, टाइम देना पड़ता है, एजुकेशन भी लेनी पड़ती है। तो आप कैसे कोई भी काम फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहते हैं, अपने आप को एक लग्ज़री लाइफ में अपने आप को लेके जाना चाहते हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि आपको वो 1 साल में, 1.5 साल में मिल जाएगी? नहीं, उसमें भी टाइम लगेगा। हर चीज़ का प्रोसेस होता है। आप कई प्रोसेस को फॉलो करते हैं ना, तो आप अपने ड्रीम गोल तक पहुँचने के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। और आपने एजुकेशन ली, किसी ने आपको पुश किया? नहीं, आपने खुद डिसाइड किया था मेरे को एजुकेशन लेनी है, तो आपने वो एजुकेशन लेने के लिए अपने आप को अंदर से मोटिवेट रखा। जब आप अंदर से मोटिवेट रहे, तो आप उस एजुकेशन लेने में सक्सेस रहे। वैसे ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है, तो आपको अपने अंदर से अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, अंदर से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है। और उसके लिए जो ज़रूरी है चीज़ें सीखना, समझना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, हर रोज़ नया सीखना, हर रोज़ नया सीख के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपकी नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। टॉपिक अपना क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है, पैसिव इनकम लेनी है, उसके लिए क्या-क्या रास्ते आपको अपनाने पड़ेंगे। आपको कोई चीज़ को आप चाहिए ना, तो उसका एक टाइम लिमिट आप सेट कीजिए। आपको कोई चीज़ 5 साल में चाहिए, 10 साल में चाहिए, 15 साल में चाहिए, तो आप वो टाइम डिसाइड करो। अब उस टाइम डिसाइड करने के बाद उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको क्या चीज़ सीखना है, उसको आप इमीडिएट एक्शन में लेके आओ। जब आप इमीडिएट उसी एक्शन लेने आते हैं, तो आपका ना धीमे-धीमे ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। उस चीज़ को हासिल करने के लिए अपने आप को ना तैयार करना शुरू कर देता है। और अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में ना, जो भी आपने अननेसेसरी के खर्चे पाल रखे हैं ना, उसको इमीडिएट ड्रॉप कर दीजिए। आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप लीजिए। उसकी ज़रूरत है असल ज़िंदगी में आपको ना, तो वो चीज़ लीजिए। अननेसेसरी की चीज़ों को अपने ऊपर बर्डन मत बनाइए। लोग अक्सर करते हैं, लोग दिखावे के लिए मार्केट से लोन उठा लेते हैं, बैंक से लोन उठा लेते हैं, फिर उस लोन को चुकाने के लिए अपने आप को झोंकते रहते हैं। लोग ईएमआई पे चीज़ें ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड पे चीज़ें ले लेते हैं। आपको पता है, क्रेडिट कार्ड आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा बर्डन है। सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड में लोग इंटरेस्ट पे करते हैं। देखो, ज़िंदगी में आपको अगर आगे बढ़ना है, ज़िंदगी फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है ना, तो आप दूसरों को अमीर बनाना छोड़ दो, खुद को अमीर बनाओ। खुद को अमीर आप कैसे बनाएंगे? जब आप जो दूसरों को इंटरेस्ट पे करते हैं ना, वो इंटरेस्ट आपके लिए काम करना शुरू कर दें। जब इंटरेस्ट वो आप खुद के लिए कमाना शुरू कर देंगे ना, तो आप समझो आपने एक स्टेप आगे बढ़ा लिया है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। आप कोई भी काम करो ना, पैशनेट होके करो और खुश होके करो। जब आप कोई काम करते हैं ना, खुश होके करते हैं ना, तो आपको अंदर से खुद ब खुद मोटिवेशन आता है। आपको उस काम करने में मज़ा आता है। जब आप कोई चीज़ मज़ा लेके काम करते हैं ना, तो वो आप ना पूरे जोश के साथ करते हैं, पूरे होश-हवास में करते हैं और बड़े मन से करते हैं। जब आप मन से, लगन से काम करेंगे ना, तो उसमें आपकी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। और आज की डेट में ना, ये समझो, आपको ना एक स्मार्ट तरीके से काम करना है। देखो, काम सभी करते हैं, लेकिन जो स्मार्टली काम करते हैं ना, उनके सक्सेस के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप ना लाइन से हट के काम करो। देखो, आप ट्रैक में चल रहे हैं, सभी जा रहे हैं, आप भी उसी राह पे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बढ़ जाएंगे, लेकिन आपकी एक अलग से कोई पहचान नहीं बनेगी। पहचान बनाने के लिए आपको कुछ लीक से हट के काम करना पड़ेगा। जब आप लीक से हट के काम करेंगे ना, तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, अपने आप को वो नॉलेज लेके आएंगे जो आपको आगे बढ़ाए। तो लीक से हट के काम करने के लिए आपको उसकी एजुकेशन लेनी होगी। एजुकेशन लेके आप जब काम करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहेंगे ना, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। याद रखो, अपने लाइफ का ना एक फॉर्मूला बनाओ। क्या है? रूल KLT। रूल KLT क्या है? के मतलब नो, L मतलब लाइक, T मतलब ट्रस्ट। जब आप लोगों को पहचान जाएंगे, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, लोग आपको ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे ना, तो समझो आप अपनी लाइफ के ना एक आयाम पर आगे बढ़ चुके हैं। जब लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, तो लोग आपकी बातों को सोचेंगे, समझेंगे, अपनी लाइफ आप उनके लिए कुछ मोटिवेशन देंगे या कुछ से आप उसे एजुकेशन देंगे, जिससे लोगों की लाइफ बदलेगी, तो लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा। तो अपने आप को ना इस मोड में लेके जाओ, अपनी लाइफ में KLT रूल अपने अंदर अप्लाई करो, जो आपको आप दूसरों को सिखाएं, समझाएं, दूसरों के लोगों की ज़िंदगी को बदलने की जब आप काम करेंगे ना, तो लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, आपको एक एडमायर करेंगे अपने आप को, आपको चीज़ लोग फॉलो करेंगे। जब आप चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लेके आएंगे ना, तो आपकी समझो ना एक डायरेक्शन आपके आगे बढ़ चुकी है। फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। आप ये समझो, आपको ज़िंदगी में कुछ भी करना है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है आपका मेंटली फ्री रहना। मेंटली फ्री आप कब रह पाएंगे? जब आपके पास आपकी ज़रूरत का ना फंड होगा, और ज़रूरत का फंड आपको इकट्ठा करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप ज़रूर इमरजेंसी फ़ंड के लिए आपको मैंने पहले भी तरीके बताए हैं। आप FD कर दीजिए, आप RD कर दीजिए, वहाँ पर आपका पैसा हर महीने डिपॉजिट होता रहेगा। और देखो, वेल्थ बनानी है ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको इन्फ्लेशन को बीट करना। इन्फ्लेशन को बीट कब करेंगे? जब आपको इन्फ्लेशन से ऊपर का इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। ऊपर का इंटरेस्ट आना शुरू होगा, तो आपकी एक्चुअल वेल्थ बननी शुरू होगी। लेकिन इमरजेंसी फ़ंड के लिए आप अपने पैसे को स्टेबल रखिए। जो पैसा आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं ना, वहाँ पर 3-3.5% इंटरेस्ट मिलता है, उससे आप अपने पैसे की वैल्यू कम कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इन्फ्लेशन बीट करने के 7% से ऊपर आपको इंटरेस्ट आना ज़रूरी है। लेकिन इमरजेंसी फ़ंड के लिए, इमरजेंसी फ़ंड का मतलब क्या है? आप कभी भी पैसे को विड्रॉ करके इमीडिएट उसको यूज़ कर सकें, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है RD FD बैंक के अंदर आप रखना। बैंक के अंदर सेविंग मत रखिए, आप FD करा दीजिए। आजकल तो बैंक फैसिलिटी देते हैं, बैंक आपको फैसिलिटी देते हैं। आप एक अमाउंट सेट कर दीजिए, 10,000 15,000, उससे ऊपर का जो अमाउंट होगा वो आपका इमीडिएट FD में कन्वर्ट हो जाए। जब FD में पैसा चला जाएगा, तो आपको 6-6.5% का इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप इन्फ्लेशन के लगभग आप उसको इंटरेस्ट आप बैंक से ले रहे हैं। और जब इंटरेस्ट आपको इन्फ्लेशन के आसपास मिल रहा है, तो आपका पैसा सस्टेन हो रखा है, आपके पैसे की वैल्यू कम नहीं हो रही है। याद रखो, 7% का इन्फ्लेशन आपको हर साल देना ही देना होता है, आपके पास लगता ही लगता है।
कोई चीज़ अगर आपको अभी 100 रुपए की मिल रही है ना, नेक्स्ट ईयर सेम टाइम पे आपको ये 107 रुपए की मिलेगी। इट मीन्स आपको 7% को तो मीट करना ही करना है। तो इमरजेंसी फंड का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आरडी, एफडी। बैंक में आप आरडी, एफडी करो, आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा आपके जो बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हैं, जो आपके पास जा रहा है, वो आपका इमीडिएट आपकी एफडी में कन्वर्ट होता चला जाए, तो आपको इन्फ्लेशन के रेट को लगभग आप मीट कर पाएंगे, आपका पैसा सस्टेन रहेगा। दूसरा, आपको पता होना चाहिए लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। लाइफ में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। उसके लिए सबसे ज़रूरी है आप आज से ही अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना शुरू कर दें। एक रिटायरमेंट फ़ंड को क्रिएट करना शुरू कर दें। आप रिटायरमेंट फ़ंड आज से क्रिएट करेंगे, आपको लंबा टाइम मिलेगा। जितना लंबा टाइम मिलेगा उतने आपको जो फंड आप डिपॉजिट कर रहे हैं ना, वो आपको कम करना पड़ेगा। आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज़्यादा होगा। जिस चीज़ में कंपाउंडिंग का बेनिफिट होना शुरू हो जाता है, वो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, आपका रिटर्न अच्छे हो जाते हैं। तो इमीडिएट आप अपने रिटायरमेंट प्लान की इमीडिएट प्लानिंग कर लीजिए। एक इमरजेंसी फंड, दूसरा रिटायरमेंट फंड। तीसरी बात आती है हेल्थ। देखो, पता नहीं होता, आज अभी आप फिट हैं, फाइन हैं, कल कैसा होगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो आपके लिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर क्या करते हैं, जब यंग एज में होते हैं, 25-30 साल के होते हैं, तो उन्हें होता है क्या ज़रूरत है आपके हेल्थ इंश्योरेंस की। नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। आप जो सेविंग इकट्ठी करते हैं ना, जब आपको कोई इमरजेंसी हेल्थ इशू आता है, उस समय आपकी जितनी भी सेविंग है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो होना। हेल्थ इंश्योरेंस इमीडिएट होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पूरी एंटायर फैमिली का होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी इनकम का कम से कम 20 गुना होना चाहिए। आप अगर 5 लाख की आपकी इनकम है, तो आपका कम से कम 20 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। आपकी अगर साल की इनकम 10 लाख है, तो आपका कम से कम आपका आप 20 गुना आप करके चलो, इतना तो होना ही चाहिए। और पूरी एंटायर फैमिली का होना चाहिए। किसी को भी प्रॉब्लम आए, आपका वो इमीडिएट हेल्थ इंश्योरेंस से आपकी उसकी भरपाई हो जाए। तीसरी बात आती है टर्म इंश्योरेंस। लोग अक्सर बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस करने से क्या होगा। अरे भाई, बहुत कुछ होगा। भगवान न करे इमरजेंसी में आपको कुछ हो जाता है, तो आपके ऊपर जो लोग निर्भर हैं उनको इमीडिएट वो सपोर्ट मिले। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस। देखो, टर्म इंश्योरेंस हर एक कोई एडवाइज़र आपको गाइड नहीं करता, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। टर्म इंश्योरेंस में आपकी जो आप प्रीमियम पे करते हैं, उसका मैक्सिमम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। यहाँ पर एडवाइज़र जो आपके पॉलिसी एजेंट्स होते हैं, उनको बहुत कम बेनिफिट होता है। तो इसके लिए वो इमीडिएट आपको ना एडवाइज़ नहीं करेंगे जब तक आप खुद से नहीं बोलेंगे। तो आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस का लेना बहुत ही कंपलसरी है। टर्म इंश्योरेंस भी आपका आपकी इनकम के हिसाब से कम से कम ये समझो कि 5-6 गुना तो आपका होना ही चाहिए। आपकी जो इनकम आ रही है ना, नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, कम से कम 100 गुना होना चाहिए। आप अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है ना, तो आपको 1 करोड़ का इनकम आप इंश्योरेंस कराइए। अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए है, तो आप 2 करोड़ का कराइए। ये इंश्योरेंस कंपनी को जो पैसा जाएगा, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपकी फैमिली को इमीडिएट सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपकी फैमिली को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। और नेक्स्ट बात बताते हैं, आप अगर कोई घर लोन पर ले रहे हैं ना, तो अपनी लाइफ में ना एक राइडर लेके ज़रूर चलिए। आप घर के कमाने वाले हैं, आप इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, आप अपनी ईएमआई पे कर रहे हैं, घर की होम लोन पे कर रहे हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ हो जाता है, कोई इंसिडेंट कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस केस में इसकी लायबिलिटी आपके डिपेंडेंट्स पर ना जाए, आपकी फैमिली के ऊपर ना जाए। उसके लिए राइडर का ऑप्शन होता है, आप ज़रूर लीजिए। थोड़ा सा अमाउंट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। एक आप सिक्योर रहेंगे, आपको फैमिली को वो बर्डन नहीं बनेगा। तो ये राइडर्स आपकी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू लेके आते हैं। आप ऐसे ही आप टर्म इंश्योरेंस में भी, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस में भी, इसमें सब में राइडर का ऑप्शन होता है। आप राइडर को ध्यान से चीज़ें समझिए, सीखिए और अपने साथ उसको अप्लाई कीजिए। तीसरी बात आती है, अपने आप को ना, अपनी ज़िंदगी को ना हमेशा आप सादी ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। देखो, आपको लाइफ को एंजॉय करना है, इट्स वेरी वेरी कंपलसरी। एक लाइफ मिली है, उसको एंजॉय करना भी ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरी ये भी है, दूसरों को दिखावे के लिए आप अपनी लाइफ को ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनाएं। आप जो इनकम कर रहे हैं ना, उसी इनकम में अपनी लाइफ को सेट करें।
ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े ब्रांड की चीज़ें खरीदें, बहुत बड़े ब्रांड के कपड़े पहनें, बहुत बड़ी लग्ज़री कार खरीदें, अरे ज़रूरी नहीं है। आपको जो ज़रूरी है ना, देखो, आपके घर में दाना देने के लिए, खाना डालने के लिए कोई नहीं आएगा। वो चीज़ें आपको ही करनी है। आपको लाइफ़ को एन्जॉय भी करना है और अपने सेविंग मोड को भी ऑन करना है, इन्वेस्टिंग मोड को भी ऑन रखना है। तो उसके ज़रूरी है आप अपने बिलो द लिमिट आप चीज़ें करें। दूसरों को दिखावे में करेंगे, आप अपने आप को ना गड्ढे में लेते चले जाएँगे, तो वो चीज़ें आपने नहीं करनी है, अगर आपको एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है। तीसरी बात आती है, आप अपने क्रेडिट कार्ड को ना कम से कम इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपको आगे बताया था, क्रेडिट कार्ड का जो आपको इंटरेस्ट है ना, वो कम से कम 35 से 40% 45% तक लोगों को पे करना पड़ता है। लोगों को पता नहीं होता, वो ईएमआई पे चीज़ें ले लेते हैं और अननेसेसरी के वो एक्सपेंसेस पे इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। आप मिनिमम ड्यू जब पे करते हैं ना, तो आपके मिनिमम ड्यू का जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो नेक्स्ट टाइम पर विद इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। आपको एहसास नहीं होगा, तो ज़रूरी है उस पे आप थोड़ा लगाम लेके चलें। तीसरा, कोशिश करें आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, चाहे वो रेंट से बढ़े, चाहे किसी भी तरीके से बढ़े, आपकी इनकम बढ़नी चाहिए। इनकम बढ़ाने पे आप अपने आप को जोर देके चलें। जितनी ज़्यादा इनकम आपकी रहेगी, जितनी ज़्यादा पैसिव इनकम आपके लिए जनरेट होती जाएगी ना, उतना ही आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते चले जाएंगे। आपको याद रखना ज़रूरी है, आपको ना सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप इन्वेस्टिंग इमीडिएट करना शुरू करें। इन्वेस्टिंग करना शुरू करेंगे तो आपको एक इन्वेस्टिंग जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है, वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप कोई भी चीज़ करें ना, जितना आप उसको ज़्यादा टाइम देंगे, उतना ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आप इन्वेस्टमेंट आप कई तरीके से कर सकते हैं। आप कोई म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दीजिए, कोई ईटीएफ में एसआईपी कर दीजिए, आप इंडेक्स फंड में पैसा लगा दीजिए। देखो, आप जो पैसा किसी के थ्रू लगाएंगे या डायरेक्ट लगाएंगे, तो आपको बेनिफिट होगा। देखो, किसी के थ्रू लगाएंगे तो आपको उसमें उनका सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। ज़रूरी है आप खुद चीज़ें सीखें, समझें और उसको इमीडिएट करना शुरू करें। आप जितना लंबा टाइम लगाएंगे किसी चीज़ में, उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। आप अपनी ज़िंदगी में देखो, जो कंपाउंडिंग में ना बहुत शक्ति होती है, कंपाउंडिंग की पावर बहुत तगड़ी पावर होती है। बेटर तरीका है कि उस कंपाउंडिंग की पावर का आप खुद बेनिफिट लेना शुरू कर दें। आप खुद बेनिफिट लेना शुरू करेंगे तो आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो इमीडिएट आप इन्वेस्टिंग करना शुरू कीजिए। देखो, लाइफ में सेव करना है, मैंने एक फार्मूला बताया था, क्या? 30-50-20। 30% इमीडिएट आपने अपनी इनकम का इन्वेस्ट कर देना है, हर महीने इन्वेस्ट कर देना है। आप एसआईपी कीजिए, कुछ भी कीजिए ना, हर महीने आप इन्वेस्ट करते रहिए। 50% जो आपकी इनकम हो रही है, उसमें आप अपने सारे खर्चे मेंटेन कीजिए। 20% आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए खर्चा कीजिए। आप चाहे साल में 1 बार जाएँ, 2 बार जाएँ, दो जो भी कारण, आपको किसी बड़े होटल में खाना खाना है, आप जाइए। आपको किसी रेस्टोरेंट जाना है, जाइए। फैमिली को एंजॉय कराना है, जाइए। बाहर घूमने जाना है, जाइए। लेकिन ध्यान रखिए, आपको अपने उसी 20% इनकम में अपने आप को मैनेज करना है। आपको बिलो द लिमिट रहना है, बिलो द लिमिट खर्चे करने हैं। आप जो ज़रूरी है वो सारे खर्चे कीजिए, लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने एंजॉय के लिए खर्च कीजिए। नेक्स्ट बात आती है, आपको कोई भी काम है ना, कोई भी काम करने के लिए ना, आपको चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए, आपकी लाइफ में अगर कोई एडवाइज़र है, तो वो एडवाइज़र ऐसा होना चाहिए जो हमेशा अपना फ़ायदा ना सोचे, आपके फ़ायदे के बारे में भी सोचे। ऐसे एडवाइज़र बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आप ऐसे एडवाइज़र के साथ काम ज़रूर कीजिए। उनके साथ चीज़ें ज़रूर डिस्कस कीजिए, उनके साथ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को ज़रूर डिस्कस कीजिए। ऐसे एडवाइज़र अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेके आइए। ऐसे एडवाइज़र देखने बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन ऐसा एडवाइज़र आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए जो आपको फाइनेंशियली एजुकेट करे, आपको वेल्थ बढ़ाने में आपकी हेल्प करे। तो ऐसे एडवाइज़र को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेके आइए, उनसे ज़रूर काम कीजिए। अपने आप को ना कभी भी अपने चीज़ों में ना पूरे दिमाग पे हावी नहीं होने देना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। जब आप लाइफ को एंजॉय करके जीते हैं ना, तो आपकी लाइफ बड़ी प्यारी लगती है। आपको लाइफ, ज़िंदगी एक ही मिली है, उसको आपने जीना है, काटना नहीं है। अपनी फैमिली को वो सारा सपोर्ट दीजिए। देखो, समस्याएं आती रहेंगी, समस्याएं आती रहेंगी और जाती रहेंगी। समस्या से आपने चीज़ें सीखनी है, समझनी है, उससे घबराना नहीं है, उससे डर के भागना नहीं है। ज़िंदगी उतार चढ़ाव है तो ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में समस्या है तो आपकी असल में ज़िंदगी आप जी रहे हैं।
देखो, समस्याएँ आती हैं, समस्याएँ कुछ सिखा के जाती हैं। डिपेंड आप पे करता है, आप उस चीज़ को किस तरह से ले रहे हैं। तो ये कुछ टिप्स थी, जो आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में आप उतारिए, चीज़ों को सीखिए, समझिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। घबराना नहीं है, समस्या रहेगी, ज़िंदगी आगे बढ़ते रहेगी, बस आपको अपने टाइम पे चीज़ें सीखनी है, समझनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और अपने ज़िंदगी में कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेके आना है। आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना है। जितना आप ज़्यादा किसी चीज़ को टाइम देंगे ना, तो वो चीज़ आपको रिवर्स होके आपको मिलेगी। कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से करते हैं, तो ऊपर वाला भी आपको सपोर्ट करता है, बोलता है कि बंदा मेहनत कर रहा है, इसको फल मिलना चाहिए। तो वो पूरा यूनिवर्स आपको हेल्प करता है, आपको आपके ड्रीम तक पहुँचाने में। तो चीज़ें सीखिए, समझिए, चीज़ों से घबराना नहीं है, चीज़ों को सीख के उसे इम्प्लीमेंट करना है। यूँ ही मुस्कुराते रहिए, यूँ हँसते रहिए। फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।